नमस्कार दोस्तों, मैं परी और आप देख रहे हैं आयुर्वेदास के घरेलू नुस्खे। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जो खास करके लड़कियों के मतलब इंटरेस्ट का है। सवाल ही नहीं आता, लड़कों के भी है मतलब लड़कों को भी इस चीज़ से फेस होके जाना पड़ता है, लेकिन खास करके लड़कियाँ जो होती है ना, खुद की खूबसूरती को लेके बहुत ज़्यादा से सोचती रहती है, मैं कैसे खूबसूरत दिखूँगी, मतलब मेरी खूबसूरती कैसे टिक रहेंगी। थोड़ा सा भी चेहरे को कुछ हो जाता है तो टेंशन में आ जाती हूँ, माय गॉड मुझे ये हो गया है, अब क्या किया जाए। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कि पिंपल्स के वजह से जो चेहरे पे हमारे पिंपल्स आते हैं वो क्यों आते हैं, और अगर वो आते भी हैं तो उसका इलाज क्या है, वो कैसे जाएंगे घरेलू नुस्खे से। डॉक्टर्स तो है ही, सवाल ही नहीं आता। हम मेडिकल्स में, हम क्लिनिक्स में जाते हैं, वहाँ से ट्रीटमेंट्स लेते हैं, ये सब चीज़ें तो है ही, वो करना भी चाहिए, सवाल नहीं आता अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। पर अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स नहीं है तो वो आने भी नहीं चाहिए। इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, और अगर है भी तो आपको घरेलू नुस्खे क्या करने चाहिए जिसकी वजह से आपके पिंपल्स गायब हो जाए और आपके चेहरे का निखार जो है बना रहे, या जो भी चेहरे का निखार है और भी खुलता जाए और आप बहुत खूबसूरत लगो। सो दोस्तों, हर लड़की जो है सुंदर दिखना चाहती है, और बट ऑब्वियस लड़कियां सुंदर होती ही है। जैसे मैं हूँ, हाँ मैं सुंदर हूँ, सवाल नहीं आता है और सभी होता है सब मतलब कैसे है ना कि बट अभी ये जानेंगे, मैं भी नहीं चाहूँगी कि मेरे को पिंपल्स आए, और मैं ये भी नहीं चाहूँगी किसी को भी पिंपल्स आए। तो बस इसीलिए मैंने ये टॉपिक आपके लिए, खास करके आपके लिए आज डिस्कस करी हूँ। सो दोस्तों, पिंपल्स होते क्यों है, पहले तो हम ये जानेंगे कि जो पिंपल्स है होते क्यों है। सो दोस्तों, पिंपल्स होने की कई सारी वजह है, जिसमें से एक मुख्य वजह तो ये है कि पेट साफ ना होना। क्योंकि पेट अगर अपना साफ नहीं रहेगा ना तो पिंपल्स क्या बाहर, पिंपल्स क्या स्किन पे, मुंह में छाले तक आ जाते हैं। क्योंकि वैसे देखा जाए ना दोस्तों, हर बीमारी का जड़ हमारे पेट से ही होता है। अगर हमारा पेट खान पान से लेके अच्छा है तो कोई बीमारी नहीं होगी। अगर पेट में हमारे खान पान में सही चीज़ें नहीं जा रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, नींद कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको फिर पिंपल्स होंगे, कोई भी बीमारी होगी। और दूसरी चीज़, नींद भी, अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप थक जाओगे, हड्डियों में दर्द होने लग जाएगा एकदम, जैसे मैंने आपको बोला था हड्डियों का बुखार आपको आएगा। ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पिंपल आएंगे, यहाँ पिंपल आएंगे, ये सब चीज़ें ना होती रहती है। तो मैं वही बता रही हूँ आपको, पेट साफ नहीं होगा तो आपको पिंपल्स होंगे। सेकेंड थिंग इज, हवा में जो भी प्रदूषण होता है, मतलब एयर पोल्यूशन है, उसकी वजह से आपको पिंपल्स होते हैं। जो भी धूल है उसके वजह से आपको पिंपल्स होते हैं। हम खुद की केयर नहीं करते हैं, बड़े शौक से हम लोग खुद के स्किन पे मेकअप अप्लाई करते हैं, हम अच्छे से कॉस्मेटिक्स अप्लाई करके मेकअप करते हैं स्किन को, और फिर उसके बाद में बिना मेकअप धोए ही हम सो जाते हैं बड़े ईशान से। आलस आ जाता है ना, मतलब कैसा सुंदर दिखने के लिए हमें आलस नहीं आता, तब हमें मेकअप करना होता है। लेकिन जब मेकअप उतारने की बारी आती है थोड़ा बहुत आलस आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको आता है, बट बहुत सारे लोगों को तो आता ही है। जब आलस तब तक आता है जब तक आपका चेहरा खराब ना हो। जिस दिन चेहरा खराब होता है उस दिन आपका आलस छूट जाता है, आप अपने आप टेक केयर करने लग जाते हैं खुद को। क्योंकि हम तो लातों के भूत है ना, जो बातों से नहीं मानते। मतलब किसी का असर दिखने के बाद हम उसको, मतलब वो ना हो इसके लिए हम खुद को टेक केयर करेंगे, लेकिन जब तक उसका असर देखेंगे नहीं तब तक तो हर लड़की ऐसे करेगी। क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ तो मैं भी जानती हूँ कि क्या होता है। दोस्तों, चेहरा ना, मतलब सोते समय हम चेहरा धोते नहीं हैं, आलस करते हैं। ऊपर से खान पान में हम लोग बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें जो है, लड़कियों को तो बहुत पसंद है, लड़के भी खाते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कों को पिंपल्स नहीं होते हैं, लड़कों को भी होते हैं। क्योंकि स्किन तो दोनों के पास है, लड़की के पास भी है, लड़कों के पास भी है, सेम ब्लड है उनके पास। उनका भी ब्लड जो है लड़कों का, वो भी उनका भी लाल ही है, हमारा भी लाल ही है। उनके भी पास वो भी मतलब हड्डी मांस के ही बने हैं, हम भी हड्डी मांस के बने हैं। उनमें भी हार्मोन्स है, हम में भी हार्मोन्स है, सवाल नहीं आता है। तो ऐसे में उनको भी पिंपल्स होते हैं और लड़कियों को भी पिंपल्स होते हैं, सबको होते हैं। बट मैं लड़कियों की आदतें बता रही हूँ कि लड़की क्या करती है। और लड़कियों में और एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होती है, मेकअप करना। बट वो मेकअप धो के ना सोना, बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करना, या तो अच्छे क्वालिटी का मेकअप अप्लाई ना करना स्किन पे, लोकल क्वालिटी का ऐसे ही मेकअप अप्लाई करना। तो फिर स्किन को शुरुआत में तो कुछ नहीं होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है नेचर ने हमें, लेकिन कमज़ोर बनाते खुद को हम खुद। तो इसके वजह से ये सब हमको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन, धूल, ये सब चीज़ों के वजह से हमें होते हैं दोस्तों पिंपल्स। और सबसे मेन कारण तो ये है
कि हमारे शरीर में जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें पिंपल्स होते हैं। जैसे लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो उनको पीरियड्स आते समय, उनको पीरियड्स के कुछ दिन पहले उनके बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसके वजह से उनके फेस पे पिंपल्स होते हैं। या तो बच्चे बड़े होने लगते हैं, वो टीन एज में जाते हैं, मीन्स लड़कियों को में पीरियड्स आना स्टार्ट होने वाले हैं, या लड़के मतलब मर्द बनने वाले हैं, ऐसे समय में भी उनको ज़्यादातर पिंपल्स आते हैं। क्योंकि ये समय में जो टीन एज का समय होता है ना, जिस समय लड़कियां औरतें बनते हैं, लड़के मर्द बनते हैं, उस समय में हार्मोनल चेंजेस है हमारे बॉडी में ज़्यादा समय मतलब ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। तो इसके वजह से हमें पिंपल्स आते हैं। और दोस्तों यही सिर्फ कारण नहीं है, क्या होता है ना कि हम हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, हमारे मन में, दिल में क्या सोचते हैं ना, ये हमारा चेहरा ना तुरंत एक्सप्रेस कर देता है। जो हमारे दिल में और दिमाग में होता है वो हमारे फेस पे तुरंत ही आ जाता है। कोई हमें बोलता है कि आज क्या हुआ, आज बहुत दुखी लग रही हो, क्यों? आगे वाले को कैसे पता कि हम दुखी है? दुखी तो हम है ना, और हमारे अंदर जाके थोड़ी ना दिखेगा इसके अंदर कितना दुख भरा है। आगे वाले को कैसे पता हम खुश है? हमारे अंदर जाके थोड़ी ना दिखेगा अरे यार इसके अंदर तो आज खुशी है ना, नहीं ना। तो यही होता है, जो हम यहाँ सोचते हैं और जो हम यहाँ रखते हैं वही चीज़ हमारे फेस में दिखने लग जाती है। तो इसका असर ना दोस्तों हमारे स्किन पे भी होता है। जैसे हम अगर निगेटिव सोच रहे हैं हमारे माइंड में, अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो हम हमारे माइंड में अगर निगेटिव सोचते हैं या किसी के लिए जेलस होते हैं या किसी चीज़ को लेकर नाराज़ होते हैं, किसी चीज़ का हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो वो चीज़ से भी हमें पिंपल्स आते हैं। क्योंकि हमारे अंदर की निगेटिविटी जो है वो हमारे चेहरे के द्वारा बाहर आती है। क्योंकि हमारा चेहरा बहुत एक्सप्रेसिव होता है, हमारे आंखें बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं, हमारी स्किन जो होती है वो बहुत एक्सप्रेसिव होती है। हमें अगर दिल में, दिमाग में घबराहट होती है तो हमारी जो स्किन है फटाक से पसीना छोड़ने लग जाती है। देखिए कितना मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इन सब चीज़ों के ऊपर ना हम लोग गौर ही नहीं करते, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात बहुत सच्ची है कि यहाँ पे अगर निगेटिविटी है ना तो हमें पिंपल्स होते हैं। साथ ही साथ एक एक्सपीरियंस आपको आया होगा कि हम जब किसी को देखते हैं, किसी लड़की को या लड़के को पिंपल्स है गाल पे, उसके बारे में हम सोचते हैं कि हाँ इसको ये गाल पे पिंपल है, फिर हमें इमेजिन होता है कि शिट मेरे गाल पे हो जाए तो लाइक उसका गाल हमें याद होता है, तो वो जो है ना हमारे दिमाग में छप जाता है। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोल सकते हैं, या हो सकता है मानसिक जो भी है, तो वो चीज़ हमें उस जगह पे हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जो सोचते हैं ये सब चीज़ें भी बहुत सारे काम में आती हैं। चाहे इसको कोई सच बोले या झूठ बोले, आई डोंट नो, बट ये मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। और आप में से तो मैं जानती हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को टाल नहीं सकते, ऐसा होता है। तो ठीक है, ये बात तो एक रही साइड में, बट ये सारे सब रीज़न है कि हम दुखी रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस है। सेकेंड थिंग इज़ बड़े हो रहे हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है माइंड में, ये सब चीज़ का टेंशन है, सो इसकी वजह से हमें पिंपल्स आते हैं। बहुत सारी रीजंस हैं। बट दोस्तों अगर पिंपल्स आए तो बड़ी मतलब तकलीफ वाली बात है कि आए पिंपल्स तो ठीक है ना, आते हैं पिंपल्स आते हैं, पता है, बट इसके ऊपर इलाज तो है ना कुछ, है ना। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि इलाज नहीं होता, इलाज तो सबके ऊपर होता है। और परी तो इसी के लिए है ना दोस्तों कि आपको कोई भी बीमारी उसके ऊपर नए नए नुस्खे आपको बताए और आपके प्रॉब्लम चुटकी में सॉर्ट आउट कर दे। तो दोस्तों ये पिंपल्स के ऊपर मैं आपको इलाज बताऊंगी। पहला आसान सा इलाज है कि अब अगर आपको पिंपल है भी या नहीं भी तो प्लीज़ दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सोने से पहले एक बार चेहरे को अच्छे से ठंडे पानी से धोकर आप सो जाइए। बिना चेहरा धोए मत सोइए। अगर आप बाहर से घर में आते हैं तो ठंडा पानी चेहरे पे लीजिए, चेहरे को अच्छे से सफाई करके धोइए। और तीसरा इज़ लाइक ये तो हो रहा तीसरा चौथा ऐसा नहीं। और दूसरी चीज़ दोस्तों हल्दी जो होती है ना, मतलब कई सारे रोगों का इलाज है हल्दी में। आपको तो मैं मेरे हर इसमें एपिसोड में बताती हूँ कि हल्दी कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्किन के लिए। तो सवाल ही नहीं है, तो आयुर्वेदास में हल्दी का बहुत इंपॉर्टेंस है, टर्मरिक का। सो दोस्तों हमें हल्दी में दूध मिक्स करके, हल्दी में हनी मिक्स करके चेहरे को हफ्ते में 2-3 बार 3-4 बार या डेली जैसे भी आपको पॉसिबल है हल्दी को चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। जैसे हमने देखा है दोस्तों कि हमारे यहाँ इंडिया में
किसी की शादी भी होती है, लड़कियों की या लड़कों की शादी भी होती है, तो लड़कों को भी और लड़की को भी शादी से पहले दिन हल्दी चढ़ती है। तो दोस्तों क्या आपने ये सोचा है कि हल्दी क्यों चढ़ती है? हाँ, ये हल्दी इसलिए चढ़ती है क्योंकि लड़का और लड़की की शादी होने वाली है। शादी में दुल्हन दुल्हन लगनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगनी चाहिए, और दूल्हा दूल्हा लगना चाहिए, सबसे ज़्यादा हैंडसम लगना चाहिए। सो दोस्तों इसी वजह से उनके गोरे चेहरे पे या उनके चेहरे पे, खूबसूरत चेहरे पे और निखार आ जाए, इसके वजह से हल्दी उनके चेहरे पे चढ़ाई जाती है। और वैसे भी हल्दी जो होती है ये जंतुनाशक होती है। जितना भी धूल आता है, मिट्टी आता है, हल्दी अप्लाई करने से वो धूल और मिट्टी के साथ हम बाकी जो कीटाणु होते हैं उनको न्योता दे के अपने चेहरे पे बसा के रखते हैं, स्किन पे चढ़ा के रखते हैं, तो उनका नाश हो जाए, वो ख़त्म हो जाए और हमारा चेहरा मतलब लाइक फ्रेश हो जाए, अच्छा निखर जाए, इसके लिए हम शादी में भी दुल्हन को हल्दी लगाते हैं। ये है साइंस का रीज़न। तो दोस्तों पिंपल होते हैं तो हल्दी आप अप्लाई कर सकते हो। और सेकेंड थिंग ना, ये जो हमारी खाने वाली हल्दी होती है, जो हम खाने में डालते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअली खाने में हल्दी डालनी ही चाहिए, बट हल्दी, वो जो हल्दी होती है वो अलग हल्दी, लेकिन हमारे लाइक जो भी आयुर्वेदास के शॉप्स होते हैं जहाँ पे जड़ी बूटी की दुकानें भी बोलती हैं, जड़ी बूटी मिलती है, तो वहाँ पे ना दोस्तों अम्बी हल्दी करके मिलती है। अम्बी हल्दी करके एक मिलता है हल्दी, जो इतना सा टुकड़े टुकड़े में हल्दी आती है, सब पीसा हुआ नहीं होता, टुकड़े टुकड़े, और बहुत कड़क होती है वो। तो उसको ना दोस्तों, अम्बी हल्दी है ना, वो अम्बी हल्दी खरीद के लेके आना, उसको पानी में अच्छे से रात भर भिगाना, दूसरे दिन मिक्सर में अच्छे से उसको पीस लेना, फिर उसका लेपन जो है अपने स्किन पे करना। देखिए बहुत असरकारी होती है। और आपको और काफ़ी सारे इलाज इसके लिए आप कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। बेसन होता है, बेसन, जैसे बेसन में दूध मिक्स करके, हल्दी मिक्स करके उसका उपटन बनाना है, उस उपटन को चेहरे पे अप्लाई करना है, थोड़ी देर सुखाना है, फिर उसके बाद से ऐसे रफ करना है, इसको घिस के उसको निकालना है, ताकि जो हमारे स्किन पे डेड सेल्स होते हैं वो उसके द्वारा ऐसे घिस के निकल जाएंगे। फिर अच्छी स्किन हमें आएगी, लाइक जो धूल भी है उसके साथ निकल जाएगा, कीटाणु भी है चले जाएंगे। और उपाय है दोस्तों, बहुत सारे उपाय हैं इसके लिए। तो मतलब अगर हम आज बैठे हैं ना दोस्तों तो रात खत्म हो जाएगी, लेकिन उपाय नहीं बंद हो गए। इसके लिए बहुत सारे घरेलू नुस्खे, लेकिन आपको ऐसे ही 2-4 नुस्खे जो है वो ट्राई करते रहने, बस यही सब है। तो और नुस्खा ये है कि, और दोस्तों चंदन जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, आपको क्या पता है, शंकर जी को, भगवान शंकर को हम चंदन लगाते हैं, उनको कुमकुम नहीं लगाते, उनको चंदन लगाते हैं, यहाँ पे टीका लगाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि उन्होंने विष प्राशन किया था, और विष की वजह से ना बहुत सारी उष्णता उनके शरीर में, उनके गले में हो गई थी, जिसकी वजह से ना जलन हो रही थी उनके पेट में, उनके गले में सब। तो चंदन इतना ठंडा होता है ना, तो चंदन यहाँ पे लगा के ना उनको शांत किया गया था, है ना, तो वो बहुत ठंडा होता है, ऐसा मतलब बोलते हैं। ये सब कथाएं हैं, मिथ्या कथाएं हैं, सो सत्या है मिथ्या है जो भी है, बट चंदन बहुत ठंडा है, ये इतना मैं जानती हूँ। तो दोस्तों वही चंदन हमें अप्लाई करना है। चंदन लेना है, चंदन की लकड़ी आती है, तो वो भी आपको आयुर्वेदास के शॉप पे मिल जाएगी, जड़ी बूटी के दुकान में, तो लेके आनी है। उसको थोड़े से पानी से ऐसे घिसना है, पानी लगा के थोड़ा सा, और चंदन वाला पार्ट आता है उसमें ऐसे घिसना है, एकदम प्योर है दोस्तों, बिल्कुल इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको पीसना है अच्छे से, उसे चंदन ऐसा पीस के मेहनत करके चंदन निकालना है, वहाँ से चंदन निकलता है, फिर उसको स्किन पे अप्लाई करना है। स्किन आपकी ठंडी हो जाएगी, और जो भी अंदर गर्मी है जिसकी वजह से आपको पिंपल्स आ रहे हैं, तो पिंपल्स चले जाएंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको और एक चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो चेहरे पे, चंदन है, मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी पता है ना दोस्तों आपको, पीले कलर की आती है, क्रीम कलर की, वो जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो बहुत सुगंधित होती है, बहुत अच्छी होती है दोस्तों। वो मुल्तानी मिट्टी है, उसको पानी में भिगोना है, या तो रोज़ वाटर में भिगोना है, उसको रोज़ वाटर में भिगा के उसको ठंडा, वो बहुत ठंडी होती है मुल्तानी मिट्टी, तो उसे रोज़ वाटर में, आप ठंडे रोज़ वाटर में भिगाओगे, ठंडे पानी में भिगाओगे, तो अच्छी ठंडी ठंडी मुल्तानी मिट्टी अप्लाई करनी है फेस पे। उसके बाद में आपको सो जाना है, लाइक मेडिटेशन करना है, अच्छे से मेडिटेशन किया मतलब लाइक सो जाना है, शांति से रिलीफ मिलेगा। आपके चेहरे की जो भी उष्णता है वो खींच लेगी वो मुल्तानी मिट्टी, और उससे आपको पिंपल्स नहीं आएंगे, या तो है तो वो कम हो जाएंगे। और सबसे मेन उपाय मैं दोस्तों आपको बता दी क्या है, आप ना मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन जो होता है ना, मतलब मेडिटेशन में बोलते हैं बहुत पावर होता है, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो सब। तो मेडिटेशन करने से ना, जैसे होता है ना कि
जैसे इंसान को बहुत सारा काम करने के बाद जो है नींद की ज़रूरत होती है। क्या आपको पता है नींद भी मेडिटेशन जैसा ही है, मतलब नेचर मेडिटेशन हमारे शरीर के लिए, हमारे ब्रेन के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है ना दोस्तों, कि क्या है नेचर ने भी हमें मतलब जन्म देने के बाद में दिन भर काम करना, खाना पीना, इसके साथ है ना मेडिटेशन का भी हमें शेड्यूल जो है वो फिक्स कर दिया, रूटीन हमारा फिक्स कर दिया है कि हमने नेचर ने क्वालिटी दी है कि नहीं तुम इतना काम करोगे, खाओगे पियोगे, इसके बाद तुमको नींद आनी ही है। मतलब नींद मेडिटेशन जैसी ही है, मेडिटेशन और नींद ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप नींद कंप्लीट नहीं करोगे तो आपकी बहुत सारे बीमारियां आपको होगी। वैसे मेडिटेशन का है, अगर सोचो दोस्तों, नेचर ने हमको मतलब जितने समय हमको जाग के काम करना है उतने ही समय हमको सो के मतलब हमें एनर्जी भी गेन करनी है। ये नेचर ने हमको ऑलरेडी डेली शेड्यूल में, हमें रूटीन में आपको नींद कंपलसरी करा के दी है। इसके अलावा भी हम अगर पॉजिटिवली मेडिटेशन मतलब ऐसे डिसाइड करके मेडिटेशन करते हैं तो सोचो आपको, मेरे को, हम सबको उस चीज़ का कितना फ़ायदा होगा, है ना। तो सोचिए दोस्तों, मेडिटेशन अगर हम करते हैं, अच्छे से प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, निगेटिविटी आपके अंदर की ख़त्म हो जाएगी। मेडिटेशन से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा, लाइक निगेटिविटी नहीं आएगी। निगेटिविटी आती भी, थोड़ा बुरा लगता भी है, तो तुरंत आप उससे लड़ के वो निगेटिविटी को ख़त्म कर सकोगे। और आप मेडिटेशन से हमेशा एनर्जेटिक फील करोगे, हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे, जिसके वजह से आपको पिंपल जैसी बीमारियां नहीं होगी। अगर होती भी है तो आपको खुद से उसको भगाना आ जाएगा, क्योंकि आप खुद में ही इतने कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपको क्या, किस समय क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसकी पावर आपके पास आ जाएगी, है ना। तो ये टॉपिक जो है मेडिटेशन वाला, ये बहुत डिफरेंट है। मतलब इसके बारे में तो हम फुल एपिसोड डिस्कशन करने वाले हैं कि मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बट मैं इतना बोलूँगी दोस्तों कि अगर आपको पिंपल नहीं चाहिए, अगर है भी तो उसको, आपको पिंपल को मतलब भगाना है तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ प्राणायाम करिए, और बहुत सारे जो घरेलू नुस्खे हैं जो बस आपकी किचन में है, आपके घर में, आपके हाथ में, आपके पास में, जो मैंने आपको बताया है उसको अप्लाई करिए। देखिए आपको पिंपल्स नहीं हो गया। और दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप ना नज़दीकी अस्पताल में जाइए, डॉक्टर से सलाह मसलत कीजिए, या अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हाँ, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ना साइड का जो लाल बटन है उसे दबा के एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं परी जो आपके लिए नए नए नुस्खे लेकर आती हूँ और आपके साथ इतनी सारी बातचीत करती हूँ, तो वो चीज़ के नोटिफिकेशंस आपको फटाफट मिलते रहे और आप मुझे हमेशा देखते रहे, है ना। थैंक यू।